Good morning, students. Today I will explain you chapter 7, The Giving Tree. Let's read. A long time ago there was a huge apple tree. A little boy used to come and play around it, and every day he climbed to the tree top, ate the apples and took a nap in its shades. Means बहुत टाइम पहले एक ह्यूज ट्री था, बड़ा सा ट्री था. एक छोटा सा बच्चा उसके आसपास खेलता रहता था रोज़, और उसी पेड़ पर चढ़ के एप्पल खाता था और उसी की छाया में, शेड में, शैडो में एक छोटा सा नाप ले लेता था, मतलब छोटी सी नींद की झपकी. He loved the tree and the tree loved him back. Time went by, the little boy grew up and he no longer played around the tree every day. He spent most of his time with his friends. मीन्स वो ट्री से बहुत प्यार करता था और ट्री भी उसको बहुत प्यार करता था. जब वो बड़ा हो गया तो वो ट्री के आसपास नहीं खेलता था, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करता था. One day the boy came back to the tree. He was very sad. एक दिन वो वापस आया और वो बहुत सैड था. Come and play with me, the tree coaxed the boy. मीन्स ट्री ने अप्रोच किया, प्लीज़ किया कि आओ मेरे साथ खेल लो. I am no longer a kid. I do not play around trees anymore. The boy replies sullenly. मीन्स उसने क्या इरिटेट होकर रिप्लाई दिया कि मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मैं पेड़ के साथ खेलूँ. आई वॉन्ट टॉयज़, आई नीड मनी टू बाई दैम. अब मुझे खिलौने चाहिए और उनको ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए. सॉरी बट आई डू नॉट हैव मनी, बट यू कैन पिक ऑल माई एप्पल्स एंड सेल दैम, देन यू विल हैव मनी. मीन्स उसने बोला कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट तुम मेरे एप्पल्स ले लो, तोड़ लो और उनको बेच दो और तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे. The boy liked the idea very much. He got excited. He plucked all the apples from the tree and laughed happily. The tree didn't see the boy for a very long time. After that, it became sad. मीन्स बॉय को आइडिया बहुत अच्छा लगा एप्पल्स बेचने का, और एक्साइटेड होकर उसने सारे एप्पल तोड़ लिए और वहाँ से चला गया. और बहुत बहुत टाइम हो गया वो वापस नहीं आया. पेड़ बहुत सैड हो गया. One day the boy, who had now turned into a man, returned. The tree rejoiced at his coming. मीन्स एक दिन जो वो लड़का था वो आदमी बन चुका था और वापस आया, और ट्री बहुत खुश हुआ उसके आने पे. कम एंड प्ले विथ मी, सेड द ट्री. और ट्री ने बोला आओ मेरे साथ खेल लो. आई डू नॉट हैव टाइम टू प्ले, आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली, वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर, कैन यू हेल्प मी, रिप्लाइड द मैन. उसने बोला मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है, मेरी फैमिली है और मुझे उसके लिए काम करना है, हमें एक घर चाहिए रहने के लिए, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो. तो पेड़ ने बोला सॉरी आई डू नॉट हैव एनी हाउस, बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस, ऑफर द ट्री. सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली. मीन्स उसने बोला मेरे पास घर तो नहीं है पर तुम मेरी ब्रांचेस तोड़ के उससे अपना घर बना सकते हो. सो मैंने सारी ब्रांचेस कट की और वो घर चला गया. द ट्री वॉज ग्लैड टू सी हिम हैप्पी, बट द मैन डिडंट कम बैक फॉर अ फ्यू ईयर्स. मतलब पेड़ उसको देख के बहुत खुश तो हुआ था, लेकिन वो फिर से बहुत साल हो गए नहीं आया. द ट्री वॉज अगेन लोनली एंड सैड. पेड़ फिर से अकेला हो गया और बहुत सैड हो गया. वन हॉट समर डे द मैन रिटर्न एंड द ट्री वॉज डिलाइटेड. मीन्स एक बहुत गर्मी की, मतलब गर्मियों का एक दिन था. मैन वापस आया और ट्री बहुत खुश हुआ. कम एंड प्ले विथ मी, सेड द ट्री. ट्री ने फिर से यही बोला कम एंड प्ले विथ मी. आई एम गेटिंग ओल्ड, आई वॉन्ट टू गो सेलिंग एंड रिलैक्स माई वियरी बोन्स, कैन यू गिव मी अ बोट, सेड द मैन. मैन ने क्या बोला, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे मेरी हड्डियों को आराम देना है, इसलिए मुझे छुट्टी पर जाना है, तुम मुझे बोट दे सकते हो. यूज़ माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट, यू कैन सेल फार अवे एंड बी हैप्पी. ट्रंक मतलब जो पेड़ का मेन का वो रहता है ना, मोटा सा. उसने बोला वो ले लो और तुम बोट बना लो उससे और तुम अच्छे से इंजॉय करो. सो द मैन कट द ट्रीज ट्रंक टू मेक अ बोट. ही वेंट सेलिंग एंड डिडंट शो अप फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर से उसने पेड़ का एक और वो लेके फिर से अपनी बोट बनाई, फिर से खुश हो गया, फिर से चला गया और फिर से बहुत टाइम हो गया वो वापस नहीं आया.
फाइनली द मैन रिटर्न आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स। बहुत 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 सालों बाद वो वापस आया। सॉरी माई बॉय बट आई डू नॉट हैव एनी थिंग फॉर यू एनी मोर। उसने क्या बोला कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। नो मोर एप्पल्स एंड वुड, कोई एप्पल नहीं, कोई लकड़ियाँ नहीं। सेड द ट्री, ट्री ने ऐसा कहा। नो प्रॉब्लम, आई नाइदर हैव एनी टीथ टू बाइट एप्पल्स नॉर डू आई नीड वुड, द मैन रिप्लाइड। मैन ने क्या बोला कि ना ही मेरे पास अब दांत बचे हैं एप्पल खाने के लिए और ना ही मुझे लकड़ी की ज़रूरत है। आई रियली कैन नॉट गिव यू एनी थिंग, द ओनली थिंग लेफ्ट आर माई ड्राइंग रूट्स, द ट्री सेड विद टीयर्स। ट्री ने रोते रोते बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, सिर्फ एक चीज़ बची है जो मेरी सूखी हुई रूट्स जो होते हैं ना पेड़ के जहाँ से वो उगता है वो, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया है। I do not need much now, just a place to sit and rest, replied the man. मीन्स मैन ने बोला कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक प्लेस चाहिए जहाँ मैं शांति से बैठ के आराम कर सकूँ। कम सिट डाउन ऑन माई स्टम्प एंड रेस्ट। स्टम्प मीन्स जो नीचे पिक्चर का दिखा हुआ है, इस पर टिक के बैठ जाओ और रेस्ट कर लो। द मैन सेट डाउन, बैठ गया। द ट्री वॉज ग्लैड एंड स्माइल थ्रू इट्स टीयर। रोते रोते उसने हंसी आई, उसे खुशी हुई बहुत, मतलब इतने टाइम बाद वो आया और उसे उससे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ आके बैठ गया। दिस स्टोरी रिप्रेजेंट आवर लाइफ साइकिल। द ट्री इज़ लाइक आवर पेरेंट्स। व्हेन वी आर यंग वी लव टू प्ले विद आवर पेरेंट्स, व्हेन वी ग्रो अप वी लीव देम एंड ओनली कम टू देम व्हेन वी नीड समथिंग फ्रॉम देम और व्हेन वी आर इन ट्रबल। No matter what, our parents are always there and give us everything they can to make us happy. मीन्स इस पूरी स्टोरी से उन्होंने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया दैट ये जो पेड़ था ना वो हमारे पेरेंट्स की तरह था। ठीक है, जब भी हम छोटे होते हैं हम उनके साथ खेलते हैं, हम उनके साथ इंजॉय करते हैं, हम उनके साथ घूमने जाते हैं, बट धीरे 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 जब हम बड़े हो जाते हैं हम उन्हें छोड़ कर चले जाते हैं और उनके पास तभी आते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है या हमारी कोई नीड पूरी करवानी होती है। तो ये बात गलत है। हमारे पेरेंट्स ही हमारे सब कुछ हैं, हमें हमेशा उनकी सुननी चाहिए, वो हमेशा हमारे लिए सही होते हैं। हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, बट अगर किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो वो हमारी अच्छाई के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो कभी भी पेरेंट्स की बात हमें बुरी नहीं माननी चाहिए, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नो मैटर वॉट। ठीक है।